हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से हमें आत्मा के बारे में एक एक बातें खुलकर बता रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है और आत्मा किस तरह से दूसरे शरीर में आने के बाद शरीर के क्रियाकलाप होते हैं, परंतु आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, इसलिए आत्मा शाश्वत है। इसी के संदर्भ में आज का ये श्लोक है, द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक। इस श्लोक में भी यही बात कही है आत्मा के बारे में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। एक एक अक्षर से, एक एक शब्द से हमें पता चल रहा है कि आत्मा का किसी भी तरह से नाश नहीं होता। आत्मा न तो किसी शस्त्र से उसको छेदा जा सकता है, न ही आत्मा अग्नि के द्वारा या जल के द्वारा या वायु के द्वारा उसका कोई नाश होता है। किसी भी तरह आत्मा को पंचमहाभूतों में से कोई भी इस आत्मा को मार नहीं सकता। अब यहाँ भगवान फिर से एक बात समझा रहे हैं। जिस तरह से परमात्मा से आत्मा का अंश किसी शरीर में आता है तो वो शरीर के अनुसार कार्य करने लगता है, और जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है, क्योंकि शरीर में जो तेज है वो आत्मा की वजह से है। जिस तरह से अगर हम थोड़ा एक उदाहरण से समझे तो अग्नि की एक चिंगारी अगर कहीं दूर जाके गिरती है तो बुझ जाती है, लेकिन उसमें अग्नि तत्व तो वैसा ही रहता है। दिखने में क्या लगता है कि वो बुझ गई है, लेकिन अगर उसको दोबारा उठाकर अग्नि में डाल दिया जाए तो फिर से चेत जाती है। बस ऐसे ही हमारे शरीर का है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो चैतन्य है, और परमात्मा का जो अंश है, जब हमारे शरीर से उस आत्मा निकल जाती है तो वो एक चिंगारी की तरह हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है। लेकिन पुनः जब वही आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रस्थापित हो जाती है तो उसमें फिर से चैतन्यता आ जाती है। बार बार एक ही बात दोहराने का क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार एक ही बात समझा रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, और अर्जुन को ये बात इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि उसे युद्ध के लिए तैयार करना है। जब तक आप अपने जीवन में भी किसी भी गंतव्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसकी वास्तविकता आपको पता होना अति आवश्यक है। किसी भी चीज की वास्तविकता जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उस युद्ध में या उस कार्य में आप अपने आप को सम्मिलित नहीं कर सकते। यहाँ युद्ध की बात है, इसलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए और आत्मा के बारे में समझा रहे हैं कि जिस आत्मा को मैं शाश्वत कह रहा हूं वो मेरा ही स्वरूप है, और जब मेरा ही स्वरूप है, जब मैं शाश्वत हूं, आत्मा शाश्वत है, तो तुम इस युद्ध में जो भी मरने वाले लोग हैं या तुम जिसे मारने वाले हो या अन्य लोग जिसे मारने वाले हैं, उन्हें वो शरीर मरने वाला है, आत्मा नहीं मरेगी।
क्योंकि वो सनातन है। और जो चीज सनातन होती है, जो चीज पुरातन होती है, जो चीज शाश्वत होती है, उसका कभी नाश नहीं होता। यही बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और हमें भी अर्जुन के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि हमें क्या करना है। सिर्फ यहाँ आत्मा की बात अगर होती तो हम समझ लेते कि हाँ भाई सिर्फ आत्मा के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आत्मा के साथ साथ उस शरीर के लिए भी भगवान हमें इंगित कर रहे हैं। जिस शरीर में वो आत्मा प्रवेश करेगी या जिस शरीर में वो आत्मा रहती है, वो शरीर उस अपने शरीर के अनुसार ही कार्यकलाप करता है। इसलिए ना तो कोई शत्रु है, ना तो कोई मित्र है, ना तो कोई बंधु है, ना तो कोई बांधव है, ना तो कोई नहीं है। सिर्फ हमारे शरीर के रिश्ते नाते हैं, आत्मा का कोई नहीं रहता। आज अगर दुर्योधन के लिए अर्जुन के मन में गुस्सा है या क्रोध है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो अर्जुन एक शरीर है, दुर्योधन एक शरीर है। लेकिन अगर हम आत्मा को देखें तो दुर्योधन में भी वही आत्मा है और अर्जुन में भी वही आत्मा है। इसलिए आत्मा के रूप में अगर हम देखें तो कोई किसी का ना तो शत्रु है, ना तो कोई मित्र है। अगर कोई मित्र है तो सिर्फ आत्मा परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा ही एक ही है, वो अलग ना कभी थे, ना कभी है और ना कभी अलग होंगे। बार बार एक ही बात जब कही जाती है तो कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप में ये समझने लगता है या ये कहने लगता है कि आप एक ही बार में बार बार क्यों बता रहे हैं। वो इसलिए बताया जाता है ताकि हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, एक बार कहने के बाद उसको लगता है कि मेरे को बात समझ में आ गई, लेकिन जब उस बात से वो कहीं दूर चला जाता है तो वो अपने प्रपंच में जब समा जाता है या प्रपंच में जब व्यस्त हो जाता है, तब ज्ञान की बात वो भूल जाता है। क्योंकि प्रपंच ये माया का खेल है, और जब माया के खेल में हम अपना कर्तव्य करने लगते हैं तब परमात्मा को भूल जाते हैं। और हमें परमात्मा का जब विस्मरण होता है तो निश्चित ही आत्मा का भी विस्मरण होता है। तब हम क्या कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, जो भी है कार्य मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं। अर्थात हमारी आत्मा जो कि परमात्मा का स्वरूप है, वही हमारे माध्यम से कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बार बार एक ही बात को जब तक हम पूरी तरह समझ नहीं जाएंगे, तब तक इस आत्मा के बारे में श्लोक आगे आते रहेंगे। और अभी भी ये श्लोक कई पिछले श्लोकों से चला आ रहा है, ये विषय कि आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और इस रूप को हमें समझना है। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो ये अचल है, सनातन ये सनातन भी है। अब जब इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर हम किसी व्यक्ति के निधन पर शोक करते हैं तो एक नाते रिश्ते के रूप में तो हमारी आंखों में पानी आना या हमारे आंखों से अश्रु आना स्वाभाविक है, परंतु ज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो हमें यही समझना है कि जो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है वो परमात्मा में लीन हो चुका है या मुक्त होकर किसी दूसरे शरीर में वो विचरण कर चुका है, दूसरे शरीर से वो अपना जीवन जी रहा है। इसलिए हमें उसके लिए शोक नहीं करना है, और कल को हमारी भी यही गति होने वाली है। तो हम भी यही हमारे आने वाली पीढ़ी को यही कहें कि हमारे जाने के बाद भी तुम्हें शोक नहीं करना है। या तो हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे अर्थात हमारा मोक्ष हो जाएगा, या तो हमारी मुक्ति होकर हम किसी दूसरे शरीर में चले जाएंगे। अर्थात हमारी आत्मा शाश्वत है और हमारी आत्मा जिस भी शरीर में जाएगी उस शरीर में वो रहेगी, इसलिए शोक नहीं करना है। बार बार एक ही बात कह रही हूं क्योंकि
जो श्लोक में आ रहा है वही मैं बता रही हूँ, और मुझे भी इस बात का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, और इसीलिए इस बात को मैं खुद अपने लिए भी बार बार समझा रही हूँ। आज के लिए इतना ही। भगवान श्री कृष्ण का अगला श्लोक, अगला संदेश क्या होगा वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।